हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग यू वर्सेस देम पैटर्न से होगी, मतलब इसमें आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि टैरो क्या कहता है, टैरो कैसे काम करता है, तो आज अपनी एनर्जीज चेक करो, देखो आपकी एनर्जीज मैच होती है या नहीं होती है। अगर आपकी एनर्जीज मैच होती है सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द टैरो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। अच्छा, ये है आपके पर्सन के लिए डेक और ये है आपके लिए डेक। मैं हर कार्ड को शफल करके ही निकालने वाली हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आप ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम लव्ड। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आपके लिए पर्सन की थॉट्स क्या हैं, दिमाग में क्या चल रहा है। चलो दिल की तो बात बाद में देखेंगे, पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा है। टॉरस, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, सोचना क्या है देखते हैं। आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं टॉरस, आपका क्या थॉट है अपने पार्टनर को लेकर। चलो, तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं। सो वी हैव द मूव एनर्जी। वाओ, इट्स अ बिग 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 वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। देखो यहाँ मूव कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को माइंड से ऐसा लग रहा है कि उनको अब एक सॉलिड डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। या तो वो रिकन्सिलेशन करें या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो उनको सेपरेशन जो है कर लेना चाहिए, माइंड ये कहता है। क्योंकि मूव का मतलब ये है कि जहाँ आप हैं वहाँ स्टक नहीं रहने का, आगे बढ़ने का, है ना। सो मूव कार्ड ये बताता है कि यस, उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मूव ऑन करने की पूरी छूट दी जाए कि आप जा सकते हैं लाइफ में, अपना आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर वो इंसान और आप दोनों ही सेम पेज पर हैं और आप एक साथ आना चाहते हैं, तो यस, उनको लगता है कि उनको लीड लेना चाहिए और उनको आपके साथ यूनियन में आना चाहिए। ठीक है, नंबर 7 एनर्जी से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि यूनिवर्स आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट, कुछ मिरेकल्स, कुछ तो कुछ, मतलब ऐसे है ना कि कुछ ऐसे चमत्कार सा हो जाए कि चीज़ें आगे बढ़ें, मतलब वो पॉज ना रहें। यहाँ पर दे आर रेडी टू एक्सेप्ट यू। आई थिंक कुछ हुआ है यहाँ पर जिसके बाद फॉरगिवनेस नहीं दे पा रहे हैं वो इंसान, आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। बट राइट नाउ में उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपकी मतलब आपकी अपॉलॉजी को, अगर आपने उनसे अपॉलॉजी करी है तो। ठीक है, माइंडसेट में क्या है यूनिवर्स और बता दो। मूव कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। ओके, डेक दूसरा लेना है। पर्सन ऑन योर माइंड, सी द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में ना यहाँ पर स्वॉर्ड नहीं दिखाई गई है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो कप्स दिखाए गए हैं, है ना। ये कप्स रखे हुए हैं, बुक रखी हुई है। तो वो एक ऐसे ऐसे जैसे क्वीन जो हम टैरो में देखते हैं, ट्रेडिशनल टैरो में, वो क्वीन है, स्वॉर्ड लेकर बैठी हुई है ना। ये नहीं है, ये बातचीत के लिए तैयार है, ये ओपन है कि चलो ठीक है, क्लियर रख लेते हैं अपनी बात। आप अपनी बात क्लियर रखो, ये अपनी बात क्लियर रखे। ठीक है, माइंडसेट में भी ये क्लियर है। वो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, विच मीन्स कि वो सुनने को तैयार है आपको, वो आपको समझने के लिए तैयार है, आप अपनी बात रखेंगे तो। ठीक है, दूसरा, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक क्लियर माइंड से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करके या आपको कुछ और बताकर कुछ और कर दें, ऐसी चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में ऐसा है कि आप लोगों ने बिल्कुल ही एक दूसरे को निग्लेक्ट किया हुआ है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से चीज़ें ठीक करी जाएं। ओके, देन वी हैव द मजिशियन एंड द मिरर। आपकी एनर्जी में यू आर लाइक कि आपको अटेंशन का है कि मुझे वो अटेंशन नहीं मिल रही है या मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस इंसान की तरफ से जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। मजिशियन एंड द मिरर से मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आपको आपके पर्सन माइंड गेम खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान जो है आपको आपके साथ कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ट्रिक्स अपनाता हुआ नज़र आ रहा है या अपनाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आपको लग रहा है आपके पर्सन जो है ज़्यादा अथॉरिटी में नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेट कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अपनी कुछ आपकी कहते हैं ना, एक आपको लगता है कि ये मेरी
टर्म्स हैं, ये मुझे इस तरीके से बात करना है या मुझे ये चीज़ों पे बात करनी है, और उसके बाद चाहे आप लोगों के बीच में क्लोजर हो जाए, एक ऐसा थॉट प्रोसेस है आपके अंदर भी, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा अथॉरिटेटिव होना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से आप मैनिपुलेट हुए हो इस इंसान से, बहुत टाइम से आपने इस इंसान की डोमिनेंसी में जो है ना टाइम स्पेंड किया है, बट अब आपको लगता है कि नहीं, माई वे और हाई वे, मुझे बात करनी है अगर, तो मुझे इस तरीके से बात करनी है, मेरी ये कंडीशंस हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे इस तरीके से जो है बात करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए माइंडसेट में आपकी ये है कि आप इस इंसान को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ अफर्म कर रहे हैं, एंड यू वांट सिक्योरिटी। मतलब ऐसे ही नहीं कि आज बात हो रही है कल का पता नहीं है, नहीं, यू वांट सिक्योरिटी। आपको जो चाहिए, देखो मजिशियन क्या है ना, परफेक्शन से काम करता है, तो आपको भी हर एक चीज़ परफेक्शन से चाहिए। ये नहीं कि आज आपसे बात हो रही है, कल आपका और उस इंसान का पता ही नहीं है कौन कहाँ है, ऐसी नहीं है आपकी एनर्जी। आप चाहते हो कि हर एक चीज़ परफेक्शन के साथ हो, ठीक है। लेट्स गो स्पेशली कम्युनिकेशन, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, और आपकी करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, क्या फील कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए। ओ डार्केस्ट फियर, आपके पर्सन पुरानी कुछ बातों को लेकर डरे हुए हैं, पुरानी कुछ लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ये पर्सन बहुत लो फील कर रहे हैं अभी इस समय पर। अगर आप ये कहो कि हाँ ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं। ये इंसान आपके बिना ज़्यादा खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जब से बंद हुई है, तब से इस इंसान की लाइफ में ज़्यादा हर्डल्स आने या ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ इस इंसान को गिल्ट भी फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने इस इंसान के साथ चीज़ें ठीक करने की या बातचीत करने की या इसको अप्रोच करने की, या इसके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू इसको अप्रोच करने की, किसी काउंसलर के थ्रू इसको अप्रोच करने की, किसी प्रोफेशनल के थ्रू इसको अप्रोच करने की कोशिश करी, बट इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया। इस इंसान ने कहीं ना कहीं वो बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप है ना, कुछ आपको एक्सक्यूज़ दिया। बट यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि अभी ये इंसान बहुत हो सकता है गिल्ट में है, या कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, या आप कह लो कि हाँ डरे हुए हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस इंसान को डर है कि वापसी कभी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी भी या नहीं होंगी, सोल्यूशन होगा भी या नहीं होगा। आप लोगों के बीच में हो सकता है ट्रेडिशंस, स्टेटस, वैल्यूज़, ये चीज़ें ज़्यादा बीच में आ रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कोई लेसन मिला है। लेट मी क्लैरिफाई, आपके पर्सन को जैसे कोई लेसन मिला है आपके जाने के बाद, उस इंसान को कुछ ऐसा जानने को, सुनने को मिला है जो कि उसके लिए एक लेसन का काम कर रहा है। इट्स अ बिग यस, मैजिशियन है, इट्स अ बिग बिग यस। मेजर अरकाना कार्ड ने आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई किया है, विच मीन्स कि यूनिवर्स ने इसको कुछ लेसन सिखाए हैं। ये भी देखें क्या लेसन सिखाया, चलो देख लेते हैं क्या लेसन मिला है इसको यूनिवर्स। मून, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसको ये पता लगा है कि इसने कैसा बिहेव किया आपको लेकर, कहीं ना कहीं इस इंसान ने कैसा आपको ट्रीटमेंट दिया, किस तरीके से आपकी वैल्यू नहीं करी इस इंसान ने। हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें छुपाई, हो सकता है इसने एक्स्ट्रा रिश्ता रखा आपके होने के बावजूद भी। इस इंसान के अंदर कितने डर हैं, कितना इस इंसान के अंदर जो है ना कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस इंसान को लेसन मिला है। और लेसन ये मिला है कि इस इंसान को साफ साफ दिखा दिया गया है कि तुम ऐसे हो। ये किसी के थ्रू हो सकता है इसको बताया गया है, किसी प्रोफेशनल के थ्रू इसको बताया गया है, या फिर इसको किसी तरीके से इसके स्पिरिट गाइड्स ने ही इसको टीच किया है कि यू आर लाइक दिस, ठीक है ना, दिस इज़ यू, है ना, कि ये हो तुम, तो तुम ये देखो, तुम अगर ये हो तो तुम्हारे साथ क्या क्या होना चाहिए अगर तुम दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हो। तो कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है आपके। ओहो, आपकी एनर्जीज में जो फीलिंग्स है दैट इज़ एक्शन। आपकी फीलिंग्स भागती हैं इसकी तरफ आप कोशिश पूरी करते हो अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने आप को अपने ऊपर पूरा फोकस रखने की, बट आपको ये लगता हो यार ये होता क्या है, मतलब मैं इस इंसान से जितना दूर भागता हूँ, मेरी फीलिंग्स उतनी ही तेज़ी से इसकी तरफ भागती हैं। मैं जितना इसको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, ये उतनी ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस इंसान को कभी भूल ही नहीं पाऊँगी, भूल ही नहीं पाऊँगा, है ना। बार बार एक
फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में मन में विचार आता रहता है, बार बार एक रिस्क लेने के बारे में विचार आता रहता है, बार बार सरेंडर मोड पे कि देखा जाएगा जो होगा, चल एक कॉल कर ले, चल एक मैसेज कर लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। आप बार बार इस एनर्जी में चले जाते हो, बार बार आपको एक्शन का मन करता है, इसकी तरफ ट्रैवल का करने का मन करता है, इसकी तरफ कहीं ना कहीं कोई कहते हैं जैसे बेपरवाह एनर्जी में भागना, ऐसी फीलिंग्स हैं आपकी। फीलिंग्स को कोई नहीं रोक पा रहा है आपकी। आपको ये लगता होगा अरे मैम क्या करें, हम तो बिल्कुल भूलने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम ग्राउंड कर रहे हैं अपने आप को, बट भागती हैं फीलिंग्स उस तरफ। फ्रीडम जैसी आप फीलिंग्स को थोड़ी सी फ्रीडम दोगे, सीधा इसी की याद आएगी, इसी के लिए बेचैनी होगी, इसी को लेकर टेंशन होगी। ऐसी एनर्जीज आपकी चल रही हैं अभी, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है पहले से। पहले हो सकता है बहुत नेगेटिव चीज़ें थी दिमाग में, दिल में बहुत नेगेटिव चलता रहता था, या हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा आप खुद को डाउट करते थे या इस इंसान को डाउट करते थे, बट अभी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है। एक्शन लेने का मन करता है इस इंसान से। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको इसके और आपके बीच में डिस्टेंस है और इससे मिलने का मन है आपका। करंट फीलिंग्स में मैं ये भी बता दूं कि आप अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत टेम्पटेड हैं इस इंसान के लिए, ओके, क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो हैं और आपको लग रहा है कि ये जितना भी स्लो प्रोसेस चल रहा है ना, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और आप लोगों के बीच में एक नया फ्रेश रिलेशनशिप स्टार्ट हो, ठीक है। अभी देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से ब्लॉकेज क्या आ रहा है, ओके। आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्लॉकेज किस वजह से आ रहा है, क्यों है ये सब कुछ, ये कनेक्शन जो है बिल्ड क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या ब्लॉकेज है। फियर ऑफ टच, ओके। सो मैंने आई थिंक यहाँ फियर की बात करी थी अभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी से। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगर टैरो के हिसाब से देखें तो डार्केस्ट फियर है ना। इस इंसान को हो सकता है कुछ है, डर है कुछ इस इंसान को। ऐसा हो सकता है इसको ये डर है कि कुछ हुआ है इसके साथ, कुछ वुंड्स हैं, कुछ ट्रॉमाज हैं जो कि शायद उस इंसान से ना भूले नहीं भुलाए जा रहे हैं। और हो सकता है आपके तरफ से कुछ ऐसा हुआ जो कि उसको, है ना, एक वो डर उसके अंदर है, तो थोड़ा ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी मतलब बचपन से लेकर वो बड़े हुए, तो हो सकता है किसी ने, हो सकता है कि कुछ गलत इंटेंशंस रखी इस इंसान के लिए, जहाँ पर अब इस इंसान को ना ट्रस्ट नहीं है, स्पर्श पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी है, ओके। ये फियर आ रहा है आप दोनों के बीच में, स्पेशली टच का, ओके। तो अब ये देखो, हो सकता है आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ या इसकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है, तो ये कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं, ओके। लेट्स चेक द इंटेंशंस। आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं राइट नाउ में टॉरस। इंटेंशंस वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। इंटेंशंस वही है मूवमेंट शिफ्ट की, जो मैं शुरुआत के कार्ड से बता रही थी कि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन स्टक नहीं रहना चाहते, ये मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं। वी हैव द नंबर 6 विच मीन्स कि ये जो यादों में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये जो सोच रहे हो नॉस्टैल्जिया में हो, वो नॉस्टैल्जिया में आप अपने नॉस्टैल्जिया में, उससे वो बाहर निकल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में अटेंशन चाहते हैं या इस रिश्ते को फोकस में लेकर आना चाहते हैं। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। और स्पेशली मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी वो इस कन्फ्लिक्ट से, जो भी कन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में चल रहा है, उससे बाहर आना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि वो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको थोड़ा ये है, ये मतलब अगर आप कभी भी इस इंसान से मिलो ना, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा समय लेना, इसको थोड़ा ट्रस्ट इशू है इसको, ठीक है। ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ओके। मैसेजेस देखते हैं टॉरस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। वी हैव यू आर नॉट द वन आई लव, यू आर चेंज्ड, यू आर फेक। तो कुछ लोगों के लिए पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल पहली ही एनर्जी में मैंने आपको बता दिया है कि ब्लॉकेज क्या है ना। एंड लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। हो सकता है ये पर्सन आपको प्यार करते हैं बट फीलिंग्स छुपाने में लगे हुए हैं डरने के कारण, क्योंकि डर है इनके अंदर, ठीक है। एंड फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर ओनली द वन। तो इसको लगता है कि आप इसके लिए बहुत अच्छे हैं, बट ट्रस्ट इशू बहुत बीच में आ रहा है, ओके। अभी यहाँ पर ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ, बट एक डर है इस इंसान के अंदर, और वो डर आपके अंडरस्टैंडिंग से, आपके यूनियन से,
आपको अटेंशन देने से, इन सब चीज़ों से अभी बड़ा हुआ है वो डर, ठीक है। क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द थ्री ऑफ कप्स एंड वी हैव द चैरियट। ये जून से पहले मुझे नज़र नहीं आ रही हैं चीज़ें, ज़्यादा जून के बाद ही नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि आएंगी मूवमेंट में चीज़ें, बट ये किसी फ्रेंड के थ्रू आएगी, ये कोई थर्ड पर्सन के थ्रू आएगी, मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू, कि जैसे फ्रेंड हो गई, कलीग हो गई, कोई प्रोफेशनल हो गया। अभी एक्शन तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है इन द नियर फ्यूचर? इन लोगों के बीच में भी डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये लोग भी कहीं ना कहीं हो सकता है कोई डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस हो सकती हैं, सामने वाले के पास कुछ चॉइसेस हो सकती हैं जो कि अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और कुछ लोगों को इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि सामने वाले की लाइफ में बहुत ज़्यादा गोल्स हैं अपने। देखो, एक दूसरे के लिए हो सकता है थर्ड पर्सन को आपके पार्टनर के लगता है, आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन के लगता है कि किसी की लाइफ में गोल्स हैं, कोई विक्टोरियस होना चाहता है, कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। ये ऊर्जा है और उलझने बहुत हैं, ओके। आपके पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते में जो भी चल रहा है ना अभी फिलहाल के जो भी सिचुएशन है उसमें कंप्लीशन चाहती है, ठीक है। ये ऊर्जा नज़र आ रही है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। वो एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है वहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहती है, तो थोड़ा स्लो है एनर्जी, ठीक है। अभी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, बट ये लगभग 7-8 महीनों की एनर्जी है। टेक अ चांस ऑन देम। आपको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में फियर्स हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पुराने वुंड्स हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि आप उन पर काम करो और उनको हील करने की कोशिश करो, ठीक है। और कुछ कुछ लोग भी हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, बट आपने इस रिश्ते की वजह से सब पर ही, है ना, ऐसा क्रॉस लगा दिया, किसी को भी आप अब कुछ नहीं मानते हो, तो वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाएगी, ओके। ये है नेम इनिशियल्स और ये है रीडिंग आपके लिए। राशियां यहाँ 12 की 12 है। रीडिंग कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।